हेलो दोस्तों, मैं निखिल कुमार वासने सक्षम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। आपके बोर्ड्स एग्जाम की तैयारियों को और धार देने के लिए मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे बेस्ड होगी। यहाँ पर हम आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे जो आपको बहुत बेनिफिशियल होगी और आपको हेल्प करेगी कि आप अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स स्कोर कर सकें। अगर आप मेरे साथ इस सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं और पूरी लगन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ आप मेरा साथ देते हैं और इस सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके 90+ स्कोर्स आएंगे। तो आज हमारी इस सीरीज़ का फर्स्ट डे है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। हम आज ट्रिग्नोमेट्री के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आप इसमें से बहुत से क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली कर सकते हैं और बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको किसी न किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम हैं यहाँ पर। हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे ट्रिग्नोमेट्री का? If 4 tan theta is equals to 3, evaluate 4 sin theta minus cos theta plus 1 over 4 sin theta plus cos theta minus 1। अगर आपको इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन मिलता है या आपको कैसा भी कभी भी कोई भी क्वेश्चंस मिलता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो आपका फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए कि हम सबसे पहले वहाँ पर गिवन चीज़ों को लिख दिया करें। जो भी चीज़ हमको गिवन दे रखी है, हमारा फर्स्ट टारगेट यही है कि हम गिवन को सबसे पहले लिखेंगे। तो आपको जो जो चीज़ें गिवन दी हैं आप उस गिवन चीज़ को लिखिए। आपको क्या गिवन दिया गया है? यहाँ पर आपको गिवन दिया गया है 4 tan theta इज इक्वल्स टू 3। इसके बाद आप लिखिए, आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको फाइंड क्या करना है? टू फाइंड। आपको जो फाइंड करना है आप उसको लिखिए, टू फाइंड आपको करना है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 ओवर 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। हमको जो गिवन दिया था हमने वो लिख दिया, हमको जो फाइंड करना था हमने वो लिख दिया। इसके बाद हम चलते हैं अपने कैलकुलेशन पर। हमको किस तरीके से आगे आगे अपना स्टेप कौन से हमको पहले क्या स्टेप करना है, क्या लिखना है, उस सारी प्रोसेस पर तो हमारा चलेगा टू कैलकुलेशन। अब हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। ये पेन भी ना, कैलकुलेशंस। अब हमारे सामने जो दे रखा था वो था 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3। सबसे पहले हम यहाँ से tan थीटा की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो tan थीटा हमको कितना मिलेगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। हमको tan थीटा की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम जानते हैं जो tan थीटा होता है वो tan थीटा इक्वल होता है किसके? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। आप सभी लोग जानते हैं परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये जो हमको tan थीटा 3/4 मिला था वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर होगा हमारा 3/4 के। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम लेट करते हैं। क्या लेट करना है? हमको ये लेट करना पड़ेगा कि हमने किसको क्या माना है। अब हम लेट करते हैं यहाँ से, लेट परपेंडिकुलर बी 3x एंड बेस बी 4x। हमने ये x क्यों लिया? आप डायरेक्ट लेने को 3 ले सकते थे, आप डायरेक्ट लेने को 4 ले सकते हैं, लेकिन हमने x क्यों लिया? हमने x इस वजह से लिया है क्योंकि ये जो tan थीटा है ना वो दो साइड्स का रेशियो है। हमारे पास वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर मैं परपेंडिकुलर को 3 मानता हूं तो इसका मतलब ये है कि हमारा परपेंडिकुलर हमने फिक्स कर दिया है कि वो 3 होगा, लेकिन हमारे पास वो फिक्स नहीं है। 12 भी हो सकता था, 15 भी हो सकता है, 3 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, ऐसे बेस कोई भी 4 का मल्टीपल हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास कंफर्म नहीं है कि वो क्या होंगे, 3 और 4 परपेंडिकुलर बेस क्या हो सकते हैं। तो हमने क्या करा, उसको 3x और 4x सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम जाते हैं अपने राइट एंगल ट्रायंगल पर। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हम सभी लोग जानते हैं ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर मैं इस एंगल को अभी थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेता हूँ। अब हम बात करते हैं इसमें हाइपोटेनस क्या होता है। तो हमेशा याद रखना 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होती है, जो भी साइड हमारी 90 डिग्री के सामने होगी उसको हम हाइपोटेनियस बोलेंगे।
जो एंगल गिवन होगा, जो एंगल हमसे पूछ रहा होगा या जो एंगल हमको दिया होगा, उसके सामने वाली साइड हमसे परपेंडिकुलर कही जाती है, और जो साइड जहां पर वो एंगल बनता है उसको हम बेस बोलते हैं। तो हमारे पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस हो गया। तो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम यूज करते हैं और उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। हम उस थ्योरम का यूज करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम क्यों यूज कर रहे हैं? देखिए, हमको निकालना क्या था, हमको निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा। चलिए हम पहले इधर साइन थीटा और कॉस थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता क्या है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप बताइए, आपके पास परपेंडिकुलर है, आपके पास बेस है, आपके पास क्या नहीं है? आपके पास हाइपोटेनियस नहीं है। तो हमको सबसे पहले क्या काम करना है? हमको हाइपोटेनियस चाहिए। अगर हमको हाइपोटेनियस मिल जाएगी, हम साइन थीटा इजीली निकाल सकते हैं, कॉस थीटा इजीली निकाल सकते हैं। जब हमको ये वैल्यूज मिल जाएंगी, हम इन वैल्यूज को इसमें पुट कर सकते हैं। जब इसमें पुट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सही है। तो हम क्या काम करते हैं? हाइपोटेनियस निकालते हैं। तो हाइपोटेनियस निकलेगी कैसे? वो निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर 3x होल स्क्वायर मीन्स 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर मीन्स 16x स्क्वायर। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे 16 और 9 25x स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। अब हमको h की वैल्यू निकालनी है, तो h पे से हमको स्क्वायर हटाना पड़ेगा। जब हम स्क्वायर हटाते हैं किसी पर तो हम क्या लगाते हैं? स्क्वायर रूट। जब हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो हमारे पास ये बनेगा स्क्वायर रूट 25x स्क्वायर। अब आप बताइए 25 किसका स्क्वायर होता है? 25 होता है 5 का स्क्वायर, और x स्क्वायर पे से स्क्वायर रूट चल रहा है, उस पे से तो स्क्वायर हट जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो h इज इक्वल्स टू 5x आएगा। नहीं, यही गलती नहीं करनी है हमको। जब भी कभी भी हम किसी पर स्क्वायर रूट चढ़ाते हैं तो उसका जब स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास हमेशा प्लस माइनस में आता है। प्लस का 5x माइनस का 5x। यहां पर हम h इज इक्वल्स टू माइनस 5x इज नेग्लेक्ट करेंगे। रीजन आपको पता होगा क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज हम बता देते हैं बिकॉज क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये जो हाइपोटेनियस है वो हमारी लेंथ है, और लेंथ कभी भी हम नेगेटिव नहीं लेते। लेंथ कभी नेगेटिव होती ही नहीं है। इसका मतलब बिकॉज लेंथ नेवर बी नेगेटिव। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप, अब हमको हाइपोटेनियस मिल चुका है। हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3x, सॉरी साइन थीटा, इट इज साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जो भी हमने निकाला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3x अपॉन 5x। x से x कटेगा तो साइन थीटा हमको मिलेगा 3/5। हमको साइन थीटा की वैल्यू मिल गई। देखिए कितना इजी था। साइन थीटा हमको मिल गया। अब हम निकालते हैं कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? 4x अपॉन हाइपोटेनियस 5x इज इक्वल टू 4/5। लीजिए आपका काम हो गया, और सवाल का मोए हो गया। देखिए आपको कॉस थीटा मिल गया, आपको साइन थीटा मिल गया, नंबर भी आपको मिल गए। और लीजिए साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। नाउ आपके पास जो चीज़ें दे रखी हैं, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। बढ़ते हैं आगे। 4 साइन थीटा की वैल्यू 3/5 प्लस माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 प्लस 1 अपॉन 4 साइन थीटा की वैल्यू 3/5
प्लस 4/5 -1, 4 3 जा 12/5 -4/5 प्लस 1 अपॉन 4 3 जा 12/5 प्लस 4/5 -1। अब ऊपर का एलसीएम अलग, ऊपर का जब मैं एलसीएम लूंगा न्यूमरेटर का, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे ख्याल से न्यूमरेटर का एलसीएम आएगा 5, क्योंकि सब जगह 5 है, इसके नीचे हम कितना मानेंगे 1। फिर अपने इस एलसीएम को इनके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा 1 बार, 1 का 12 में मल्टीप्लाई 12 माइनस 5 से डिवाइड करूंगा कितनी बार गया 1 बार, 1 का 4 में मल्टीप्लाई 4 प्लस इसके नीचे 1 था, 1 से 5 को डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 का 1 में मल्टीप्लाई कितना आया 5। सेम प्रोसेस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 5 से 5 को डिवाइड करा कितनी बार गया 1 बार 12 प्लस 5 से 5 को डिवाइड करा कितनी बार गया 1 बार, 4 मल्टीप्लाई कितने में 4 में माइनस 1 से डिवाइड करा कितनी बार गया 5 बार, 5 को मल्टीप्लाई किसमें 1 में 5। तो हमको आंसर कितना मिला, इस वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल, 12 प्लस 5 17 माइनस 4 13 ओवर 12 प्लस 4 16 माइनस 5 11। तो आपको ये आंसर मिलता है इज इक्वल्स टू 13/11। देखिए प्रोसेस, देखिए स्टेप, देखिए आपको यही सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट ओके, ये रहा, बहुत इजी, अभी जो किया वही सवाल हमको मिल गया, बस थोड़ा डिफरेंट है। बात करते हैं सबसे पहले क्या, गिवन, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, ठीक है। आप बात करिए, आप मेरे को बताते रहिए, मैं वही चीज़ लिखूंगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे गिवन, वेरी गुड। गिवन कितना है 5 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4। इसके बाद क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे टू फाइंड, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, जो भी चीज़ हमको फाइंड करनी है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है 5 sin थीटा -4 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। अब इसके बाद कैलकुलेशन, वेरी गुड, कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन, अब हम करेंगे कैलकुलेशन। हमारी कैलकुलेशन क्या है, वी हैव, व्हाट वी हैव, वी हैव 5 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4। हमारे पास 5 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 है। इसके बाद tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना मिला हमको 4/5। इसके बाद क्या काम करना है, हमको लेट करना है, लेट, लेट कीजिए, लेट परपेंडिकुलर, ये किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 4x और बेस इज इक्वल्स टू 5x। क्या कैलकुलेट करना है, अभी पहले हमको परपेंडिकुलर बेस पता चल जाता है तो हमको कैलकुलेट करना होता है हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ पर हाइपोटेनियस कैलकुलेट करेंगे, और आप सभी लोग जानते हैं कि हाइपोटेनियस कैसे कैलकुलेट होगी, हाइपोटेनियस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बहुत सही जाने हैं आप सभी। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 4x, तो 4x का होल स्क्वायर, बेस कितना है 5x, तो 5x का होल स्क्वायर, हमको कितना मिलेगा 16x स्क्वायर, हमको इधर कितना मिलेगा 25x स्क्वायर, हमको टोटल कितना मिला 41x स्क्वायर, वेरी गुड, और ये मिला हमको h स्क्वायर। तो हमको हाइपोटेनियस कितना मिलता है, यहाँ से हमको हाइपोटेनियस मिलेगा √41x स्क्वायर, वो भी किसका प्लस माइनस का, मेरे को यहीं पर प्लस माइनस लगाना था, अभी लगा देते हैं। हमको कितना मिलेगा h इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, माइनस वाले को हम नेगलेक्ट करेंगे, वेरी गुड, आप यहाँ पर वो पॉइंट लिखेंगे h इज इक्वल्स टू माइनस √41x स्क्वायर इज नेगलेक्टेड बिकॉज लेंथ इज नेवर बी नेगेटिव, वेरी गुड। तो हमको h की वैल्यू यहाँ से मिलती है √41x स्क्वायर, सॉल्व हो जाएगा, हमको कितना मिल जाएगा ये x, तो हमको मिल गया √41x हाइपोटेनियस की वैल्यू। अब हमको क्या चाहिए साइन थीटा, साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर है 4x, तो हम कितना लिखेंगे 4x अपॉन में √41, वेरी गुड। कॉस थीटा, कॉस थीटा हमको कितना लिखना है बेस अपॉन
हाइपोटेनियस। हमारे पास बेस कितना है, बेस है हमारे पास 5x, तो हम कितना लिखेंगे 5x अपॉन अंडर रूट 41x, x से x कैंसिल, हमको कितना मिलेगा 4 अपॉन रूट 41, हमको कितना मिलेगा अंडर रूट 41x, x से x कैंसिल, हमको कितना मिलेगा 5 अपॉन अंडर रूट 41, हमको इतना डेटा मिला। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, वैल्यू पुट करना। नाउ पुटिंग वैल्यूज, अब हमको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करते हैं, कितना है 5 sin थीटा, 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा, बहुत बढ़िया, 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। आइए आगे बढ़ते हैं। 5 sin थीटा की वैल्यू 4 अपॉन अंडर रूट 41 प्लस माइनस 4 cos थीटा 5 अपॉन अंडर रूट 41 अपॉन 4 रूट 41 प्लस 5 रूट 41, ऊपर कितना बनेगा 20 अपॉन रूट 41 माइनस 20 अपॉन रूट 41, डिनोमिनेटर कितना होगा 20 अपॉन रूट 41 प्लस 20 अपॉन रूट 41। अब देखिए न्यूमरेटर में जो चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है वो इक्वल है, जब इक्वल चीज़ आपस में सब्ट्रैक्ट होती है तो हमको आंसर कितना देती है 0, इसका मतलब मेरा ये आंसर आया 0। 0 अपॉन 0 के अपॉन में कुछ भी हो ऑलवेज 0, इट मीन्स दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये पूरा आंसर हमारा किसके बराबर हो गया 0। इस 0 के लिए, इस 0 को लाने के लिए हमने ये किया और इससे हमको मिला क्या, इस 0 के आने से हमको क्या मिला, हमको नंबर मिले। 3 नंबर का सवाल हुआ अगर ये, तो हमको 3 नंबर दे के जाएगा। देखिए ये सवाल, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो इस सवाल को आप एक और तरीके से कर सकते थे, मैं चलो उस तरीके को बताने की कोशिश करता हूँ। हम एक तरीका और इस सवाल में यूज़ कर सकते थे। हमारे पास था क्या, हमारे पास था, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, हाँ जी हमारे पास ये आया डेटा, हम इसी डेटे को कॉपी करते हैं। लीजिए मैं इसको यहाँ से सबको इरेज करता हूँ और इसी डेटा को यहाँ पर कॉपी करता हूँ। ये सवाल अगर आपका एमसीक्यू में आ जाता तो आपको क्या फिर से ये सब करना पड़ता, एमसीक्यू 1 नंबर के लिए ये सारा प्रोसेस, नहीं हम नहीं करेंगे। हम क्यों करें 1 नंबर के लिए, एमसीक्यू है ना तो कुछ डिफरेंट सोचते हैं। चलिए डिफरेंट क्या सोचते हैं, यहाँ पर हमको दे रखा है tan थीटा -4 इज इक्वल्स टू 0, 5 tan थीटा। यहाँ से मैं वैल्यू निकालता हूँ tan थीटा की, तो tan थीटा की जो वैल्यू निकल कर आएगी मेरे पास, वो निकल कर आएगी 4/5। अच्छा हमने पहले ही यहाँ पर 4 इधर लिख लिया था, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 4 है ये इधर को जाएगा, प्लस का 4 बनेगा, डेटा यही बनेगा हमारे पास, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से हमको tan थीटा 4/5 मिला। अब बताइए tan थीटा होता क्या है, tan थीटा होता है, अगर मैं टेक्नोमेट्रिक रेशियोज की टर्म्स में बात करूँ तो tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसका मतलब मैं इस डेटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू 4/5। वेरी गुड। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस sin थीटा को 4 मान लेता हूँ और इस cos थीटा को 5 मान लेता हूँ। ऐसे हम करते थे ना, आपने देखा होगा a/b बराबर 5/6 जब लिख रहा होता है तो इसको ये मान लेते हैं, इसको ये मान लेते हैं, सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। sin थीटा हो गया 4, cos थीटा हो गया 5, इसमें पुट करो तो ये कितना था 5 sin थीटा की वैल्यू कितनी 4 -4 cos थीटा की वैल्यू कितनी 5 अपॉन में 5 sin थीटा की वैल्यू 4 प्लस 4 sin थीटा की वैल्यू कितनी 5 हो जाए 20 माइनस 20 अपॉन 20 प्लस 20 माइनस 20 कितना होता है 0। 1 नंबर में एमसीक्यू में ये करना है, वो नहीं करना, वो 3 नंबर का है, एमसीक्यू के लिए हमें ये
देखिए अब आप कह रहे होंगे कि सर आपने इस प्रोसेस को फर्स्ट वाले में क्यों नहीं बताया। फर्स्ट वाला भी तो सेम था, उसमें भी तो हम साइन थीटा को ऐसे ही मान सकते थे ना। आप करके देखिए, नहीं मिलेगा। गड़बड़ कहाँ है? यही तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। वही दया को वही गड़बड़ तो पता लगानी है। हमारे दया क्या कर रहे हैं बताइए, क्या गड़बड़ है? चलिए देखो मैं बताता हूँ। इस सवाल में और इस सवाल में कुछ अंतर है, एक अंतर है। यहाँ पर आपको जितनी भी टर्म दी गई हैं हर टर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई ना कोई सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक। लेकिन जब मैं इस वाली टर्म में बात करता हूं तो इस वाली टर्म में एक टर्म, ये जो टर्म है +1 -1 वाली, ये टर्म ऐसी है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये साइन थीटा, इसके साइन थीटा के बेस में हाइपोटेनियस आता है, इसके कॉस थीटा के बेस में हाइपोटेनियस आता है, लेकिन इस बंद के बेस में कोई हाइपोटेनियस नहीं आता। इसका मतलब जब आप इसका एलसीएम लेंगे हाइपोटेनियस को, अगर आप पुट नहीं करेंगे तो यहाँ पर हाइपोटेनियस का अंतर आ जाएगा हमको, जबकि यहाँ पर हाइपोटेनियस में यहाँ पर हमारे पास कितना निकल कर आ रहा था 5। अगर आप सीधे वैल्यूज 12 और 4 रखते हैं तो 12 - 4 कितना होगा 8, +1 कितना हो जाएगा 9, तो ऊपर 9 आ जाएगा, जबकि 9 नहीं आना। क्यों नहीं आना? 8 तो वो वही था, ये हाइपोटेनियस जब यहाँ पर आएगा तो हमको 5 और लेना था, तो ये कितना आना था 13। इस तरीके से ये आपको 13 मिलता। इसका मतलब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाली कोई टर्म मिल रही है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनके बेस जो डिनोमिनेटर में जो आ रहा है ना, उसका मल्टीप्लाई इनसे जरूर करना है। आप उसको भी 1 नंबर में कर सकते हो, लेकिन ऐसा सवाल 1 नंबर में नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, ये वाला सवाल 1 नंबर में बन सकता है, आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, ध्यान रखना। और क्वेश्चन में आपको इस तरीके के इसमें आपको और देखने को मिल जाएंगे। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन cos स्क्वायर ए प्लस cos रेज़ टू 4a। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। सेम प्रोसेस, देखो हमको नंबर लेने आने चाहिए। नंबर बट रहे हैं, जैसे भंडारा होता है ना, भंडारे में पूड़ियाँ बटती हैं, ऐसे ही बोर्ड्स एग्जाम में नंबर बटते हैं, बस आपको वो लेने आने चाहिए। तो तरीका होता है अपनी कॉपीज लिखने का, हम अपने कंटेंट को किस तरीके से लिख रहे हैं, हमने जो अपना सॉल्यूशन किया है वो कितना अच्छा लिखा है, सामने वाले टीचर पर कितना बढ़िया इंप्रेशन गया इस चीज़ का, उससे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। तो आपको कुछ नंबर एक्स्ट्रा में मिलेंगे, जैसे आपको जो डेटा गिवन है और जो उसने फाइंड करवाया, अगर आप उस डेटा को लिख देते हैं तो मेरी गारंटी है आपको 1 नंबर तो वो ज़रूर देगा, बिना कुछ करे आपको 1 नंबर तो मिला ही मिला। कितने क्वेश्चन आते हैं मेरे ख्याल से, MCQ को हटा दो, 20 MCQ अगर मैं हटा दूँ उन्हें, तो उसके अलावा मेरे ख्याल से आपके पास 38 क्वेश्चन और होते हैं, तो 18 क्वेश्चन हो गए टोटल 38 क्वेश्चन होते हैं, 20 हटा दो तो 18 क्वेश्चन ही हो गए। सपोज करो गिरी से गिरी कंडीशन में भी चले जाओ आपने क्या करा, सब में गिवन और इस तरीके से कुछ ना कुछ लिखना स्टार्ट करा और टीचर ने सब पर 1-1 नंबर देना स्टार्ट करा, गिवन और कैलकुलेशन, गिवन और कैलकुलेशन, गिवन और कैलकुलेशन, इन्हीं चीज़ों पर, तो आपको 18 नंबर तो मिल जाएंगे ना। बस क्या करना है, और वैसे मिल जाएंगे अगर आप पास होने का सोच रहे हो तो। लेकिन मैं तो पास कराने थोड़ी आया हूँ, मैं तो 90+ बनवाना है, तो हम 90+ के लिए काम करेंगे। चलिए देखिए क्या काम करेंगे। सबसे पहले गिवन क्या दिया है भैया आपको, गिवन दिया गया है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद टू कैलकुलेट, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है आपको, ये cos स्क्वायर ए प्लस cos रेज़ टू 4a, क्या cos स्क्वायर ए प्लस cos रेज़ टू 4a, इसकी वैल्यू तो फाइंड करनी है, कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, आपके लिए तो बहुत इजी है ना। चलिए करते हैं। प्रोसीजर कह दीजिए, कैलकुलेशन कह दीजिए, जो मन करे वो कह दीजिए। यहाँ पर तो वी हैव, क्या है हमारे पास, कुछ भी तो नहीं, 2 जोड़ी कपड़े, ठीक है। क्या है, 2 टर्म, कौन कौन सी, साइन ए
प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। देखिए आपके पास स्क्वायर आइडेंटिटीज़ हैं कितनी, तीन टाइप की स्क्वायर आइडेंटिटीज़ हैं। कौन कौन सी मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, आप उनको नोट डाउन कर लेना, बहुत बेनिफिशियल है। पहली आइडेंटिटी क्या कहती है, लिखते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी क्या कहती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। देखिए आपको काम क्या करना है, कभी भी आपको इन स्क्वायर आइडेंटिटीज में से कोई भी देखने को मिलता है तो आपको इनको उठाना पड़ेगा, इनको याद करना पड़ेगा, उनके बिना काम नहीं चलेगा। अगर ये स्क्वायर्स आ रहे हैं तो ये बोलते हैं, ये खुद चीख कर बोलते हैं कि मुझे याद करो, तो इनको याद करो भैया, इनके बिना आपका बेड़ा पार नहीं होना है 10th क्लास में। तो इनको याद करिए। यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर दिखाई दिया, इसने आवाज़ लगाई, भैया मेरे को पता है ना कौन सा हूँ मैं ये वाला हूँ, मेरे को बुलाओ। तो भैया इसको बुलाओ, साइन स्क्वायर ए। वहाँ से देखो साइन स्क्वायर ए क्या मिलेगा आपको, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू को हम देखते हैं, साइन स्क्वायर ए। तो भैया ये क्या था, मेरे पास साइन ए। साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। लिख सकते हो, मैं तो लिख सकता हूँ। देखो क्या करा मैंने, इस साइन स्क्वायर ए को निकालने के लिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, इस साइन स्क्वायर को निकालने के लिए मैं कॉस स्क्वायर को दूसरी साइड ट्रांसपोज करा तो वो कितना बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ऐसे करके मैंने ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखने के बाद आपको एक काम ज़रूर करना है अपनी बोर्ड की कॉपी में, यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा, ये तो आपने लिख लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आपको इतना यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि ये जो आपने लिखा है वो आया कहाँ से, तो आप लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। इतना डेटा लिख देना, टीचर खुश हो जाएगा। और नीले पेन से अगर आप सॉल्यूशन कर रहे हो तो इसको ब्लैक पेन से लिखना, उसको अलग दिखाई दे कि हाँ आप कुछ उसको डिफरेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हो। टीचर एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा होगा ना, उसकी निगाह इस पर पड़ेगी, जैसी उसकी निगाह इस पर पड़ेगी वो इसको देखेगा ही नहीं, वो समझ जाएगा कि हाँ बच्चा जानता है, होशियार बच्चा है, नंबर दे दो इसे पूरे, वो आपको पूरे नंबर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, मैं सबको उधर लेके जाता हूँ साइन ए। अब आप देखिए ये 1 उधर को ट्रांसपोज होगा, 1 वहाँ पहले से था, एक 1 और ट्रांसपोज हुआ तो किसका हो जाएगा, माइनस का कॉस उधर ट्रांसपोज होगा, किसका हो जाएगा, कॉस प्लस का कॉस स्क्वायर। तो आपको भैया डेटा क्या मिला यहाँ से, साइन ए इज इक्वल्स टू 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर, हमको ये डेटा मिल गया। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में ये है कि साइन ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए के, साइन ए बराबर है हमारे पास किसके, कॉस स्क्वायर ए के। अब हमको फाइंड क्या करना है उसी की बात करते हैं, चलिए। नाउ क्या फाइंड करना है हमको, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस रेज टू 4a, ये फाइंड करना है। यहाँ पर बात करते हैं, इधर बात करते हैं। कॉस स्क्वायर ए ये किसके बराबर था, ये तो था मेरा साइन ए के बराबर, मैं इसको साइन ए लिखूंगा, प्लस ये किसको, इसको क्या ले सकता हूँ, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हो, वही लिखा मैंने। आगे साइन ए, अब देखिए फिर से कॉस स्क्वायर ए, फिर से कॉस स्क्वायर ए आया। अब आप ये याद उस वाली आइडेंटिटी को मत याद करना, यहाँ पर उसने बता दिया है, अभी हम निकाल चुके हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन ए के। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर क्या कह रहा है, भैया मेरे को इस वाले को याद करो, इस वाले को, कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन ए को याद करो, तो यही आपका हो जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या बनेगा, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए मिला, जो आपको गिवन था, गिवन साइन ए वही मिल गया, उसकी वैल्यू कितनी गिवन थी, 1। इसका मतलब आपको आंसर कितना मिल गया, 1 आंसर। बस यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर नीचे लिख दीजिए, यहीं लिख दीजिए क्या, गिवन इक्वल्स टू 1। बताइए
था इजी? कुछ सवाल कुछ था इस सवाल में? नहीं था। तो सवालों को हमको देखना है, हमको याद करना पड़ेगा कहाँ पर हम किस चीज़ को याद करें, कहाँ पर हमको क्या चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, कौन सी आइडेंटिटी कहाँ यूज़ होनी है, कब क्या करना, सारी चीज़ सब होगा। आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कीजिए, आप एक बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये क्वेश्चन बहुत हेल्प करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, यहाँ तो फिगर भी है, फिगर थीटा है, थीटा इसमें कैसे नहीं है थीटा? चलिए हम बना लेते हैं, नहीं है तो हम किस लिए हैं, हम बनाएंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री और ये थीटा। ओहो थीटा, ठीक। आइए सवाल। इन द गिवन फिगर, फिगर दे रखा है आपको, जैसा फिगर दिखाई दे रहा है, इफ ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड सी बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन कॉट थीटा। ठीक, कॉट थीटा पहले बात करते हैं हमको। चलो पहले बात किस चीज़ की करनी है? गिवन। क्या दे रखा है भैया आपको? गिवन, गिवन दिया हुआ है उसने, जो जो गिवन दे रखा है वो लिखो। ए डी, एक नंबर तो कंफर्म करें ना, पहले हम अपना एक नंबर कंफर्म करते हैं। ए डी 4 सेंटीमीटर, बी डी कितना है? बी डी 3 सेंटीमीटर, सी बी कितना है? सी बी 12 सेंटीमीटर। भैया टू फाइंड क्या करना है? फाइंड, अरे सर कॉट थीटा ही तो फाइंड करना है, ये कौन सी बड़ी बात है? सही बात है, कौन सी बड़ी बात है, फाइंड करते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कॉट थीटा है क्या। कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बहुत सही, यहाँ पर बेस क्या है? थीटा। याद करो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जहाँ पर वो एंगल बन रहा होता है, जिस साइड के साथ वो एंगल बन रहा होता है उसको हम बेस बोलते हैं। अब ये मत कहना ये इसके साथ बना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, इसका मतलब ये तो हाइपोटेन्यूस। अब बन किसके साथ रहा है? इसके साथ। इसका मतलब बेस है मेरे पास सी बी। क्या आपके पास सी बी है? सी बी, ये रहा सी बी 12 सेंटीमीटर है मेरे पास। सी बी की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं ज़रूरत, हमको किसकी ज़रूरत है? परपेंडिकुलर थीटा, जिस एंगल की हम बात करें उसके सामने वाली साइड थीटा की सामने वाली साइड ए बी। इसका मतलब मेरे को नीड किसकी है? ए बी की। इसका मतलब मेरे को सी बी तो है, मेरे को ए बी चाहिए। आप ए बी पर कंसंट्रेट करो ना। अरे क्या कुछ देखना, मटर पनीर पर कंसंट्रेट करते हैं ना, कहाँ है मटर पनीर? ये रहा, मतलब क्या ए बी है ना आपके पास, तो ए बी पर कंसंट्रेट करते हैं। आइए भैया ए बी की बात करते हैं। ए बी कैसे निकलेगा? प्रोसीजर, इसको हटाते हैं, हमको ए बी निकालना है। प्रोसीजर, क्या है भैया प्रोसीजर? क्या होगा? इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल देखो, ए बी निकलेगा कहाँ से? पहले इसकी बात करते हैं। ए बी मेरे पास ए बी यहाँ से इस वाले ट्रायंगल से निकाल सकता हूँ ना, ए बी सी से निकल सकता है। सी बी है, ए सी और मिल जाए तो ए बी निकल जाएगा। क्या ए सी को निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। इसका मतलब मेरे पास इस ट्रायंगल ए बी सी में 2 अननोन है, तो इसका फायदा क्या? नहीं है ना फायदा, छोड़ दो इसे। दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। दूसरा ट्रायंगल ए डी बी, राइट एंगल ट्रायंगल है ना? है। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ना? लग जाएगी। इसका मतलब 2 चीज़ें फाइंड करनी, इसमें मेरे को ए बी चाहिए। ए बी, ए डी है, बी डी है, अरे सब कुछ है। तो इसी ट्रायंगल की बात करेंगे ना, इन ट्रायंगल कौन सा? ए बी डी। इस ए बी डी ट्रायंगल में मैं देखता हूँ हाइपोटेनियस का स्क्वायर, नहीं पहले तो हम बात लिखे ना, हमको कर क्या रहे हैं इन ए बी डी ट्रायंगल में? क्या कर रहे हैं? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आइए करते हैं काम। परपेंडिकुलर थीटा, एंगल ये ना, किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकता हूँ। 90 डिग्री की वाली साइड हाइपोटेनियस है, मतलब ए बी तो हाइपोटेनियस होगी। इसका मतलब ए बी का स्क्वायर तो मैं यहाँ लिखूंगा ए बी। परपेंडिकुलर किसी को ए डी को मान ले रहा हूँ, ए डी क्योंकि एंगल नहीं है यहाँ पर मेरे पास। जब एंगल नहीं है तो किसी को भी परपेंडिकुलर मानो, किसी को भी बेस मानो। बेस कितना है? बेस हो जाएगा बी डी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी
निकालते हैं। AD कितना दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर प्लस BD कितना दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर, हमको कितना मिलेगा, इधर चलते हैं, इधर काम करते हैं। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 25। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25। AB कितना होगा प्लस माइनस √25, लेकिन हम लेंगे क्या, AB इज इक्वल टू 25 प्लस का 25 जो कितना होता है 5, √25 कितना हो गया 5। तो AB की लेंथ मेरे पास निकल कर आ गई 5। अब हम बात करते हैं नाउ cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना, बेस है हमारे पास CB अपॉन परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास AB, CB अपॉन AB। CB की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, CB 12 है, AB कितना है आपके पास 5, AB अपॉन 12। तो cot थीटा मेरे पास कितना निकल कर आया, cot थीटा निकल कर आता है मेरे पास 12/5। देखिए मैंने इतनी देर से आपको एक चीज़ और नहीं बताई, जब आपको फाइनल आंसर मिल जाता है तो अपने फाइनल आंसर को आप इस तरीके से बॉक्स में बंद करेंगे। अभी तक हमने यहाँ पे पीछे कहीं पर हमने अपना फाइनल आंसर बॉक्स में बंद नहीं किया था ना, तो इस बात को ध्यान रखना, जब हमको फाइनल आंसर मिल जाता है तो हम अपने फाइनल आंसर को इस तरीके से बॉक्स में हमको क्या करना होता है, बंद करना होता है, इस तरीके से आपको अपने फाइनल आंसर को इस तरीके से बॉक्स में बंद करना है। ठीक, तो हमने 4th क्वेश्चन भी बहुत इजीली कर लिया, बहुत इजी था, बहुत इजी था, वास्तव में बहुत इजी था, कुछ कठिन नहीं था इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और बढ़िया आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, शो करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ करेंगे। आइए, अरे प्रूफ तो हम सबको अच्छे को प्रूफ कर देते हैं, आप क्या चीज़ हो, इसको भी प्रूफ कर दो, दिखा दो आप क्या हो। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर है tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। बहुत इजी। देखो, जब भी आपको प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस मिले जिसमें आपको कुछ ना कुछ चीज़ प्रूफ करनी है, आप उसमें एक बात को ध्यान रखना, एक तरफ आपकी RHS होती है, एक तरफ आपकी LHS होती है। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये पूरी, ये आपकी LHS है क्योंकि ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पर है। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ये आपकी RHS है क्योंकि ये आपके राइट हैंड साइड पर है। तो आप क्या कोशिश करते हैं इस वाले क्वेश्चन में, क्या करना होता है हमको करना होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाकर चलें या फिर राइट हैंड साइड को उठाकर चलें, कोई सी भी एक साइड को आपको लेना है और उसको साइड को सॉल्व करते करते आपको उस साइड से दूसरी वाली साइड लेकर आनी है। इसका मतलब मैं इस साइड को अगर उठाता हूं तो इस साइड को कुछ इस तरीके से सॉल्व करूं कि मेरे को लास्ट में ये आंसर मिल जाए, या फिर इस साइड को सॉल्व करूं और लास्ट में ये आंसर लेकर आ जाऊं, तब हम बोलेंगे LHS बराबर RHS, तब आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, चलिए हम बताते हैं क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ LHS को, LHS कितना है, LHS आपके पास LHS है tan⁴ थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। बताइए क्या काम करना है इसमें, स्क्वायर वाली को याद करें क्या, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को याद करें क्या, करते हैं, करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सोचते हैं। यहाँ पर आप देखो, आपको दो टर्म दिखाई दे रही है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैं इन दोनों में से कुछ करने का मन कर रहा है, ये दोनों एक जैसी शक्ल के दिखाई दे रहे हैं, बस पावर अलग है। इसका मतलब मैं इनमें से और इनमें से किसी चीज़ को कॉमन ले सकता हूँ, तो कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ से कॉमन कितना आएगा मेरे पास, यहाँ से जो मेरे पास कॉमन आएगा वो आएगा tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कितना बचेगा, tan⁴ थीटा में से कितना बचा, 4 थे, 4 में से 2 चले गए हैं, तो कितने बच रहे होंगे, अभी यहाँ पर 2 बच रहे होंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पर 2 थे, 2 के दोनों चले गए, कितने बचे, 1 भी नहीं बचा, लेकिन ये मल्टीप्लाई में निकल कर जाएंगे तो यहाँ पर 1 बच रहा है मेरे पास। हम ये जो देख रहे थे 2 4, ये पावर में देख रहे हो, जब पावर किसी की 0 होती है तो कितना आता है 1, तो मैंने वो 1 लिखा। अब बात करते हैं, ये कुछ जाना पहचाना था लग रहा है, आवाज़ लगाओ, कौन सी आइडेंटिटी,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सही कहा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये जो टेन स्क्वायर थीटा है, मैं यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा। आगे क्या लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा मिल गया हमको। आगे अब बात करते हैं, इस तरफ दोनों तरफ आपको सेक है, यहाँ पर एक सेक तो मिल रहा है, स्क्वायर्स वाला सेक तो मिल रहा है, आपको ये टेन की ज़रूरत नहीं है। अरे इंसान है हम भैया, इंसान, जिसकी ज़रूरत नहीं होती उसको निकाल फेंकते हैं। नहीं है ज़रूरत, फेंक दो इसे, निकालो यहाँ से, हटाओ इसे, जिसकी ज़रूरत है उसको बुलाओ भैया। जिसकी ज़रूरत, जिससे काम, उसको याद करते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं, जिससे काम नहीं, उसे भूल जाते हैं। वही काम करो, इंसान बनो, इंसान। ठीक है भैया, इंसान बनते हैं। तो क्या करते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 इधर से उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब मैं इस टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इधर कितना, सेक स्क्वायर थीटा। इस सेक स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई इस सेक स्क्वायर थीटा में होगा तो आपको कितना मिलेगा, सेक रेस टू 4 थीटा। इस सेक स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये आपका था क्या, ये था भैया आपका RHS। इसका मतलब आप क्या लेकर आ गए, RHS लेकर आ चुके हो। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। आपका ये भी सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, इजी क्वेश्चन थे, अभी तक सारे इजी थे, बहुत अच्छे से हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, साइन थीटा इज इक्वल्स टू A अपॉन B, देन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। इजी क्वेश्चन, मेरी हेल्प की ज़रूरत आपको शायद नहीं पड़ेगी, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को होमवर्क में दे देता हूँ, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, वही जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था ना, वही क्वेश्चन है। वहाँ पर हमारे पास टेन थीटा था, यहाँ साइन थीटा है। सीधे आप ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। प्रूफ करना है, फिर से प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ कैसे करते हैं, LHS RHS LHS RHS LHS को सॉल्व करो, RHS लेकर आओ, RHS को सॉल्व करो, LHS लेकर आओ, या फिर दोनों को कहीं मिड पर जाकर पकड़ लेते हैं ना, जो काम अच्छा लगे वो काम करते हैं। यहाँ पर मेरे को काम अच्छा लगता है, मैं LHS को सॉल्व करता हूँ, LHS को सॉल्व करते जाओ, RHS लेके आओ, बेस्ट वे होता है। आपको LHS में हमेशा याद रखना, सवाल में आपको ऐसे ही दिया जाता है कि LHS को आप सॉल्व करो। वो सवाल इतना इजी होता है, LHS को सॉल्व करके आप LHS को सॉल्व करते जाओ, आपको RHS इजीली मिलेगा। और आप सोचने लग जाओ कि मैं RHS को पकड़ लेता हूँ, RHS को सॉल्व करूँ, तो RHS कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, नहीं सॉल्व कर पाते। तो ज़्यादातर ट्राई करा करो, LHS को उठाओ, सॉल्व करो, जहाँ तक सॉल्व कर पाते हो वहाँ तक सॉल्व करो। लास्ट में उठा लेंगे ना RHS को, लास्ट में उठाएंगे, ठीक। LHS की बात करते हैं। LHS आपके सामने है कितना, LHS दे रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस कोसेक A। ठीक भैया, आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि आपको कॉट स्क्वायर ये दिखाई दिया, कॉट, और उसके ऊपर स्क्वायर, किसी ने आवाज लगाई क्या, हाँ, स्क्वायर आइडेंटिटीज जो यहाँ लिखवाई थी आपको अभी 3, वो स्क्वायर आइडेंटिटीज आपको आवाज लगा रही है, भैया मुझे याद करो करो करो। याद कर लेते हैं, उन्हीं को याद कर लेते हैं। आजकल तो हर कोई किसी को याद कर लेता है, तो हम स्क्वायर आइडेंटिटीज को क्यों नहीं याद करते। चलो भैया याद करते हैं। कॉट स्क्वायर ए, क्या आइडेंटिटी थी हमारे पास, पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसमें कॉट था नहीं था, मतलब पहली आइडेंटिटी हमारे काम की नहीं है। दूसरी आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, टेन और सेक मतलब कॉट नहीं है, तो दूसरी भी काम की नहीं है। तीसरी आइडेंटिटी क्या थी, तीसरी आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। इसमें कॉट है, हमारे काम का है,
काम वाली चीज़ तो सबसे पहले पकड़ते हैं भैया। कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, और ये प्लस का 1 जब इधर से इधर को जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का 1। इसका मतलब मैं इस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखते हैं। कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस कोसेक ए, लास्ट में यहाँ पर साइड में क्या लिखा जाएगा, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। बहुत इजी, बहुत इजी। नेक्स्ट, अब एक चीज बताइए, अगर आपके सामने कोई डेटा इस तरीके का हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपके दिमाग में क्या आता है? चलो मैं और पहले इससे पहले कुछ और दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पर आपके दिमाग में 35 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, ये करना है आपको। आप क्या करोगे, मेरे को तो स्क्वायर याद है, 35 का भी याद है, मैं कर दूंगा 5 25, 3 4 12, 12 25, मैंने लिखा 12 25 माइनस 1 2 2 225, मेरा आंसर आ गया 1000। मैं डायरेक्ट लिखता। आप क्या करोगे, आप बताओ? आप क्या स्क्वायर फाइंड करने जाओगे क्या? नहीं। कभी भी आपको इस तरीके के दो स्क्वायर सब्ट्रैक्ट में दिखते हैं ना, तो आइडेंटिटी यूज करा करो। एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या एक बार दोनों को ऐड करते हैं ए प्लस बी, और एक बार दोनों को घटाते हैं ए माइनस बी। तो एक बार दोनों को प्लस करो ना, एक बार दोनों को माइनस करो। तो यही काम करता हूँ, एक बार 35 और 15 को प्लस करता हूँ, 35 और 15 50, एक बार माइनस करता हूँ मल्टीप्लाई करके, 35 में तो बन जाएगा 20, 5 दूनी 10 और 2 जीरो 1000। यहाँ से भी 1000 आता है, लेकिन इतना करे कौन, मेहनत नहीं करनी ना, क्योंकि किसी ने सिखाया है स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क। आप कितना भी हार्ड वर्क करो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्मार्ट वर्क कर रहा है तो वो आपसे ज़्यादा बेटर है। तो हमको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। तो मैं यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं है क्या बी का, है क्या 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकता हूँ ना मैं ऐसे। इसका मतलब मैं इसको एक बार जोड़कर लिख सकता हूँ, एक बार घटा कर लिख सकता हूँ। तो वही काम करते हैं, क्या ये हो जाएगा 1 प्लस, एक बार जोड़ो कोसेक ए प्लस 1 कोसेक ए माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस कोसेक ए। अब आप देख पा रहे होगे कि ये वाला पूरा डेटा और ये वाला डेटा सेम है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मतलब मैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को काट दूंगा, सब कट जाएगा, डिनोमिनेटर ने न्यूमरेटर को काट दिया। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास बचा क्या, आपके पास बच रहा है 1 प्लस कोसेक ए माइनस 1। ये -1 प्लस 1 कट जाएगा, इसका मतलब आपके पास बचेगा क्या लास्ट में, लास्ट में बचता भैया आपके पास कोसेक ए, जो किसके बराबर है, आपकी RHS के बराबर। इसका मतलब आपकी LHS बराबर हो गई किसके, RHS। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने तो उड़ा दिया, ऐसे भी क्वेश्चन नंबर 7 7 क्वेश्चन कर लिए। अभी तक कोई कठिन लगा ट्रिग्नोमेट्री में कोई सवाल, ऐसा सवाल कठिन? ये वो सवाल हैं जो पेपर में आ चुके हैं, स्टार्टिंग में वो सवाल हैं जो पेपर में आ चुके हैं, जो प्रीवियस। आप उठाकर देखना क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, सेम टू सेम यही क्वेश्चंस हैं, और क्या बनेगा इसके अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपको क्या कहें, क्या मिल गया, ये तो खजाना मिल गया। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई छोड़कर आएगा क्या बोर्ड के एग्जाम में? इस क्वेश्चन को फ्री के नंबर दे के जाएगा, क्यों छोड़ें? हमने टेबल याद करी है ना, तो टेबल की बात करते हैं, क्या कितना कितना क्या निकल कर आता है। चलो यहाँ पर हमको दिया है साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 और कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो काम करते हैं, पहले गिवन लिखेंगे ना, गिवन कितना है, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 और कॉस बीटा इज 1/2। दोनों चीज़ें मिल गई।
टू फाइंड, क्या फाइंड करना है मुझे फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब अल्फ़ा और बीटा दोनों कितने होंगे। अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाए, बीटा की वैल्यू मिल जाए, दोनों को जोड़ो, काम खत्म यार। क्या सवाल है, कोई सवाल है क्या? ये नहीं है ना। आपके पास है क्या? आपके पास है साइन अल्फ़ा। ये बताइए आपने, हमने एक टेबल देखी है क्या? कुछ एक टेबल में यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, चलो मैं बनाता हूँ आपके लिए एक टेबल। हम यहाँ पर टेबल ही बनाते हैं। उस टेबल में हाँ कोसेक थीटा, ये सेक थीटा और ये कॉट थीटा। ठीक है। इसके बाद ये टेन थीटा, ये कॉस थीटा और ये भैया हमारी साइन थीटा की। चलिए क्या कह रहे हो, एक ज़्यादा खींच दिया? अरे कोई ज़्यादा नहीं खींचा। यहाँ पर हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे। ये 0, ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90। देखो यहाँ पर हम बात करते हैं थीटा की। थीटा मेरे पास दो, एक 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। मेरा तो ये हमने टेबल बनाई। अब हम टेबल की बात करते हैं। साइन थीटा, साइन 0 कितना होता है? 0 कैसे पता? चलिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, आप उसको याद कर लीजिए। अगर आपको वैल्यूज़ नहीं याद है तो आप एक काम करो, सब पर अंडर रूट लगाओ। फर्स्ट में सब पर, सब लगाया। उसके बाद क्या करो, 0 1 2 3 4 ये लिखा। अब सबको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड। अब हम बात करते हैं 4/4। 4/4 कितना होगा? 4/4 मेरे ख्याल से 4/4 1 होता है। इसका मतलब अंडर रूट 1 बचेगा। अंडर रूट 1 कितना होता है? 1। इसका मतलब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। होती है नहीं होती? मिल गई। यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास है 3/4। रूट 3 तो सॉल्व होगा नहीं ना, 3 से सॉल्व नहीं होता रूट में, तो कितना आएगा? √3। 4 सॉल्व हो जाएगा ना। √4 कितना होता है? अरे 2, तो ये कितना हो गया? 2। इसका मतलब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। यहाँ पर बात करते हैं, 2 से ये कट जाएगा 1, 2 बार 4, तो ये कितना बचेगा? ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा √2। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू कितनी निकल कर आई? 1/√2। इधर बात करते हैं, इधर मेरे पास कितना है? 1/4। 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1, और इधर कितना बचेगा? अपॉन में 2, तो ये 1/2। ये 0 है, अरे 0, खत्म, मिल गई वैल्यू। 0 1/2 1/√2 √3/2 1, साइन की वैल्यू मिल गई। कॉस की बात करते हैं। हम जानते हैं साइन जहाँ पर खत्म होता है ना, वहाँ से स्टार्ट कर दो कॉस से। इसका मतलब ये 1, ये √3/2, ये वाली वैल्यू कितनी थी? 1/√2, ये वाली वैल्यू कितनी थी? 1/2, और ये वाली वैल्यू कितनी थी? 0, खत्म। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब इसको डिवाइड कर दो कॉस थीटा से। 0 को डिवाइड करूंगा 1 से, 0। 1/2 को √3/2 से, 2 से 2 कटा, 1/√3। √2 को 1/√2 अपॉन 1/√2, √2 से √2 कटा कितना आएगा? 1। इधर डिवाइड करोगे 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? √3। ये बचेगा 1/0। एक बात को ध्यान रखो, कभी भी किसी को भी 0 से डिवाइड करते हैं, कभी भी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो, कभी भी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो, तो वो आंसर हमको कितना देता है? इनफाइनाइट। मतलब 0 से कोई भी नंबर डिवाइड ही नहीं होता है। डिवाइड नहीं होता तो हम उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। इसका मतलब 1090 कितना? इनफाइनाइट। कॉट क्या होता है? 10 का उल्टा। उल्टा कर दो भैया, ये इनफाइनाइट आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। टेन थीटा जो होता है 1/cot थीटा होता है, तो cot थीटा निकालने के लिए टेन थीटा का रेसिप्रोकल कर दिया। सेक थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल किसका? cos थीटा का। रेसिप्रोकल करो ना फिर cos थीटा का, 1 का रेसिप्रोकल 1।
√3/2 का रेसिप्रोकल कितना आएगा? 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना आएगा? √2। 1/2 का रेसिप्रोकल 2। 0 का रेसिप्रोकल 1/0, वो 1/0 मतलब इन्फाइनाइट, ये आ गया इन्फाइनाइट। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल करो। 0 का रेसिप्रोकल इन्फाइनाइट, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1। ये आपके पास डेटा, ये टेबल हमने पढ़ी है, इसी टेबल का यूज़ करते हैं। साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 दिया है। साइन अल्फा, साइन की वैल्यू 1/2 यहाँ पर है, तो साइन का मतलब एंगल कितना है? 30 डिग्री। कहाँ गया ये 30? ये रहा 30 डिग्री। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ये जो साइन अल्फा था ये बराबर है साइन 30 के। अब कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास 30 निकल कर आई। अगली डेटा कॉस बीटा। कॉस बीटा कितना है? कॉस 1/2। कॉस में भी 1/2 देखते हैं। कॉस में 1/2 ये रहा। कॉस कितने पे? 60 पे। कॉस 60, इसका मतलब मैं इस कॉस बीटा को कितना लिख सकता हूँ? कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस 60। कंपेयर करो, बीटा इज इक्वल टू कितना आया? 60। आपको अल्फा की वैल्यू मिली, आपको बीटा की वैल्यू मिली। अब आप निकाल सकते हो वैल्यू। क्या? अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब कितना? 60 प्लस 30। इसका मतलब कितना? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। लास्ट में क्या काम करना होता है? बॉक्स में बंद करना होता है। कर दिया हमने। बताओ, 8 क्वेश्चन कर लिए, बहुत इजी। कुछ कहीं प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं है, कोई सवाल। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? 1 + tan² थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा। बहुत ईजी, ये तो बहुत ईजी। जब स्क्वायर दिखे क्या करना है? स्क्वायर भैया को आवाज़ लगानी है कि भैया आ जाओ, आपकी ज़रूरत आ गई है। बड़े भैया हैं ये हमारे, आवाज़ लगा लिया करो यार, इनको ध्यान में रखना होता है। मैंने कितना आएगा? वी हैव, क्या है हमारे पास? हमारे पास 1 + tan² थीटा और 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा है ना हमारे पास। काम चलाएंगे नहीं? सही बात करते हैं। देखो, ये तो देखा हुआ लग रहा है ना, कहीं तो देखा है, कुछ तो सिमिलर है, कुछ तो है ना इसमें। याद करो, कौन सी आइडेंटिटी? सेकंड आइडेंटिटी। इसका मतलब मैं 1 + tan² थीटा किसके बराबर होता था? सेकंड आइडेंटिटी है, sec² थीटा के। इसका मतलब मैं इस डेटा को लिख सकता हूँ sec² थीटा। भैया ये तो sec² थीटा बन गया। काम हो रहा है मेरा। ये 1 - sin थीटा, एक बार में मैंने एक से छेड़खानी करी, मैंने नहीं देखा आगे क्या था। आगे तो मैंने सब कुछ उतार दिया। स्टेप बढ़ेंगे हमारे। क्या है? स्टेप बढ़ाओ, बहुत है। 3 घंटे का टाइम बहुत होता है। पेपर सॉल्व कराऊंगा 3 घंटे, 3 घंटे यहाँ खड़े होकर पेपर सॉल्व कराऊंगा। देखते हैं कितने 3 घंटे में कौन सॉल्व नहीं कर पाता। बहुत होता है 3 घंटे का टाइम। sec² थीटा। अब इसकी बात करते हैं। a - b ब्रैकेट में a + b, क्या? a - b, a + b, ये क्या दिखाई दे रहा है? ये मेरे को दिखाई दे रहा है a² - b² का। इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1 और sin² थीटा। अब आपने यहाँ पर 2 जगह 2 आइडेंटिटी यूज़ करी है, लिखते हैं ना उसे। यहाँ पर यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी आपने यूज़ करी है? 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। यहाँ पर भी आपने आइडेंटिटी यूज़ करी है। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी है? a - b और ब्रैकेट में a + b इज इक्वल टू कितना? a² - b²। देखिए, और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अभी हम यहाँ पर हमारे पास मिला sec² थीटा। sec² थीटा ये कितना हो जाएगा? 1 - sin² थीटा। अरे स्क्वायर वाली आइडेंटिटी कौन सी? साइन किस में आता है? पहली में। cos² थीटा + sin² थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन को उधर ले जाओ। 1 - sin² थीटा मतलब कितने के बराबर? cos² थीटा के। अरे फिर आइडेंटिटी यूज़ कर ली। अरे इधर तो आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है?
1 using identity cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट ये क्या है, कॉस सेक को कितना ले सकता हूँ, सेक होता है मेरे सामने कॉस स्क्वायर थीटा, और ये यहाँ पर क्या था कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कट गया, कॉस से क्या हुआ भैया, कॉस से कॉस कट गया। तो आंसर कितना मिला आपके सामने 1। इसका मतलब आपको ये पूरा डेटा कितना मिलेगा 1 आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन कौन सा आएगा, क्वेश्चन आएगा 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। वाह वेरी इजी, बहुत ही सिंपल। चलिए tan थीटा गिवन tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। टू फाइंड ये फाइंड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड। टू फाइंड क्या फाइंड करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। हमको ये फाइंड करना है, फाइंड करते हैं, इसी की वैल्यूज को निकालते हैं। कैसे, कहाँ क्या निकलेगा, चलो वी हैव क्या क्या है डेटा हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। हमने 1/√3 tan में कहीं पर देखा था ना, अभी जो टेबल बनाई थी उसमें देखा है ना, उसी टेबल को याद करते हैं। कहाँ है टेबल ये रही, tan थीटा को ये पकड़ो, इसमें 1/√3, अरे ये रहा 1/√3। 1/√3 कितने पर है, 30 पर। इसका मतलब tan थीटा 30 पर 1/√3 होता है। आइए भैया, इसका मतलब मैं इस tan थीटा को क्या बोल सकता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। कंपेयर करने पर थीटा की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई, थीटा की वैल्यू मेरे को मिल गई 30 डिग्री। यहाँ से भैया थीटा मिला 30। आइए यहीं से पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। कोसेक 30 कितना होगा। आइए फिर टेबल पर चलते हैं, टेबल को देखते हैं। कोसेक 30 कितना है भैया, कोसेक ये रहा 30 पर कितना है 2, और सेक 30 पर कितना है 2/√3। इसका मतलब हमारे पास कोसेक 30 की वैल्यू 2 और सेक 30 की वैल्यू 2/√3। पुट करते हैं, चलिए पुट करते हैं अपने डेटा में। क्या है हमारे पास डेटा, हमारे पास है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक 2 का होल स्क्वायर माइनस 2/√3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का होल स्क्वायर प्लस 2/√3 का होल स्क्वायर। चलिए भैया 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4/3 अपॉन में 4 प्लस 4/3। ऊपर नीचे 1 मान के एलसीएम ले सकता हूँ इधर, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा 3 4 12 माइनस 4 अपॉन कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 अपॉन में 3। ये 3 से ये 3 कैंसिल, ऊपर कितना बचेगा 8, नीचे कितना बचेगा 16। आंसर कितना मिला मेरे को 1/2। इसका मतलब ये इक्वल है कितने के 1/2 के। आंसर खत्म। देखिए आज हमने ये 10 क्वेश्चंस बहुत इजीली कर लिए, बहुत सिंपल थे। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना। एक ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। चलिए एक काम करते हैं, आपको 2-3 क्वेश्चन और होमवर्क में दे देते हैं। 10 तक कराए हैं, अभी कल कंटिन्यू करेंगे 10 के आगे, लेकिन उससे पहले आप 1-2 क्वेश्चन और होमवर्क में लिख लीजिए। इसको होमवर्क में लिख लीजिए, 11 क्वेश्चन होमवर्क, इसको होमवर्क में लिख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं शायद, ये भी एक होमवर्क,
सेम टू सेम सवाल था, रिपीट हुआ है चेंज करके, LHS RHS को चेंज करके। और एक ये क्वेश्चन, चलो 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, 4 और एक ये, यहाँ से आगे 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क में। आप 5 क्वेश्चन होमवर्क में करके लेके आइए। 10 के आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। जो जो आपसे 5 होमवर्क में से जो सवाल ना हो आप उसको मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर कमेंट करके इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं कि आपका कौन सा क्वेश्चंस नहीं हुआ है, उसी क्वेश्चन को वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो आपके दोस्त हैं वो भी इन क्वेश्चंस का बेनिफिट्स ले सकें, आपको भी बेनिफिट इसका मिल सके। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। आपसे कल मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ।